पूछा क्या गया है, पटना साहिब कहाँ है, गिरिराज सिंह कौन है, श्रेयसी सिंह कौन है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई, पूछ देते तुम बीपीएससी का चेयरमैन कौन है, नीतीश कुमार कौन है, यही सब पूछ देते। पहले बोला नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पेपर आप इस लेवल का दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पेपर बहुत अच्छे होगा, यूपीएससी लेवल का होगा, और आप क्या कर रहे हैं? तो धरना जिस दिन दिया उस शाम में हम लोग को क्यों दिए नोटिस? उससे पहले नोटिस दे देते। मैडम वो तो पेपर देखने से पता चल, सामने कुछ नहीं है। बीपीएससी 1000 लाठी 1 लाख लाठी के बराबर हम लोग को दर्द दे रही है। ये 1-2 लाठी से क्या ही फर्क पड़ना है। तब तक कैसे बैठे रहिएगा? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक तो डटे ही रहेंगे। वो भी जांच होनी चाहिए, कहाँ पे लेट क्वेश्चन है, या वो भी सीसीटीवी यदि नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आधा अधूरा जांच करके आप लिपापोती के चक्कर में ना रहें। आप पे ऑलरेडी भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, पहले तो इनको भ्रष्टाचार के नाम पे ही रिजाइन मारना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीला रॉय। इस वक्त पटना में गर्दनी बाग में मौजूद हूं और बीपीएससी के छात्रों से आइए जानते हैं क्या 2 दिन से बीपीएससी का परीक्षा छात्र मतलब अपना धरना दे रहा है। तो बिहार सरकार मांगे पूरी कर पाएगी या नहीं? अब दे रहे हैं तो करना तो चाहिए। अब बैठे हुए हैं तो मांग तो पूरी करनी चाहिए, तभी हम लोग बैठे हैं। और मांग वाजिब है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई वेग मांग लेके आ गए हैं कि मतलब सुबह उठे और इतने सारे बच्चे, आप देख सकते हैं करीब 5-6 बच्चों से कम नहीं होगा, मतलब उठे और आ गए। हम लोग का मांग वाजिब है। जिस तरह से पेपर धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, एक जगह सेंटर आपने कैंसिल किया है, 12000 बच्चे थे वहाँ पे। 12000 बच्चा कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 12000 बहुत ज्यादा होता है। वहाँ आप एक जगह कैंसिल कर दे रहे हैं, बाकी जगह कैंसिल कर नहीं रहे हैं, जबकि न्यूज तो हर जगह से आ रहा है पेपर लीक का। कहीं पेपर लेट से मिला, कहीं से क्वेश्चन बाहर आ गया, हर जगह न्यूज आ रहा है। तो मांग तो मतलब इतना, आप कॉमन सेंस से भी कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि जो री एग्जाम जो डिमांड है बहुत ही लॉजिकल है। दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आप खुद आप एक काम किए, जो नॉन बच्चा तैयारी करता है, आप बीपीएससी का पेपर उसे दे दीजिए। पूछा क्या गया है, पटना साहिब कहाँ है, गिरिराज सिंह कौन है, श्रेयसी सिंह कौन है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई, पूछ देते तुम बीपीएससी का चेयरमैन कौन है, नीतीश कुमार कौन है, यही सब पूछ देते। फिर तो दे देते तुम ग्रुप डी का पेपर हम लोग को सॉल्व करने के लिए। स्टैंडर्ड गिरा दिया नीचे को। और ऐसा पेपर सेट इसलिए किया जाता है, एक ही कारण होता है, पेपर लीक करवाने के लिए। एकमात्र कारण होता है पेपर लीक करवाना। सर आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से हैं। पटना से? हाँ। जैसे कि बीपीएससी छात्रों का कहना है जब मतलब बिहार का मतलब एक सेंटर लीक हुआ है, तो एक सेंटर नहीं मैडम, 12000 बच्चे उस सेंटर पे थे। वो एक जिला है, एक सेंटर नहीं है वो। आप एक जगह पे 1 लाख बच्चों को बिठा दीजिएगा और क्या बोले एक ही सेंटर है। आप बच्चे देखिए ना, रेशियो देखिए। 12000 बच्चा एक सेंटर पे नॉर्मली 400 से 500 बच्चा होता है। आप हिसाब लगा लीजिए कितना बड़ा सेंटर बना होगा तब। और सबसे बड़ी बात तो है कि बापू बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, वही पेपर आपका लीक कर गया। इससे बड़ा शर्मिंदगी का बात और क्या हो सकता है कि एशिया में जहां सबसे बड़ा सेंटर आपने बनाया है और मतलब आप बड़ाई लूट रहे हैं हर जगह जाके पूरे देश में कि हमने ये किया वो किया वो किया, और वही पेपर लीक हो जाए। आपको तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के पेपर रद्द करके फिर से एग्जाम लेना चाहिए था। इससे बड़ा शर्म का बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि पटना में पेपर लीक हो रहा हो, बीपीएससी ऑफिस से 4-5 किलोमीटर दूर पे होगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आया पूछताछ करने? नहीं, सरकार की तरफ से शायद अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन अब आना पड़ेगा। इलेक्शन है, आना पड़ेगा अब, क्योंकि अब तो इतना ठंड में आप लोग धरना दे रहे हैं 2 दिन से। देखिए मैडम, जो मार बीपीएससी हम लोग को मार रही है ना, वो इस ठंड का दर्द से बहुत छोटा दर्द है। ठंड लगना है, 2 लाठी पड़ना, ये बहुत छोटा दर्द है। जो दर्द बीपीएससी हम लोग को दे रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। पिछले बार आप लोग प्रोटेस्ट किए थे तो लाठीचार्ज लगा था। लाठीचार्ज हुआ था हम लोगों पे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो दर्द बीपीएससी ऑलरेडी दे रही है हम लोगों को, वो बहुत बड़ा दर्द है। 2-4 लाठी उसके सामने कुछ नहीं है। बीपीएससी 1000 लाठी 1 लाख लाठी बराबर हम लोग को दर्द दे रही है। ये 1-2 लाठी से कहीं फर्क पड़ना है। क्या ठंड लगने का डर और नहीं है आप लोगों को? हम बता तो रहे ना आपको कि जो बीपीएससी मतलब समझिए कि हम लोग को -10 डिग्री में रखे हुए बिना कपड़े का, वो ठंड बीपीएससी हम लोग को दे रही है। तो हम लोग को जो ये ठंड लग रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है कि पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि ठंड कहीं से लगेगा? कैरियर का सवाल है सब, मेरा नहीं, सब सारे बच्चों का, और सब सीरियस बच्चा है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि दिन में उठा आ गया, इतना टाइम किसी के पास है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। ये अपना अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बाकी लड़की यहाँ पे धरना दे रही है, आइए इनसे जानते हैं क्या कहती हैं। मैम जी बोलिए। जी आप लोग 2 दिन से धरना दे रहे हैं, यहाँ पे ठंड का डर और नहीं लग रहा है? जी नहीं, डर रहता तो आते ही नहीं। तो क्या लगता है बिहार सरकार आप लोग का मांग पूरी कर पाएगी? जी उम्मीद तो यही है कि मांग पूरी कर पाएगी।
उम्मीद लगा कर बैठे हैं, करना ही चाहिए। तब तक ऐसे बैठे रहिएगा जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक तो डटे ही रहेंगे। क्या आप लोग का मांग बिहार सरकार पूरी कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेंटर पे जहाँ पे 12,000 की कैपेसिटी है वहाँ पे री एग्जाम कराया जा रहा है। ये पूरे के पूरे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और री एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए। ये जितने भी जो लोगों के बीच में जहाँ भी अगर कुछ तरह का माल प्रैक्टिस हुआ है वो सबको फिर से खत्म करके री एग्जाम होना चाहिए, यही हम लोग का मांग है। हम लोग उसी के लिए खड़े हैं यहाँ पे और बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कि काफी ठंड चल रहा है, आप लोग 2 दिन से मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोग को लगता है बिहार सरकार मतलब आप लोग का मांग पूरी कर पाएगी? बिल्कुल मैडम, ठंड से कोई मतलब नहीं। स्टूडेंट के लिए हमारी कैरियर आगे दांव पे लगी हुई है, तो हमारे लिए ठंड तो मायने नहीं रख रहा है। और ऐसा अगर देखना है तो सीएम साहब खुद देखे कि बच्चे लोग कितने प्रताड़ित हो रहे हैं और उसके लिए क्या वो लोग कर सकते हैं। अच्छे कुछ डिसीजन ले जिससे हम लोग के हित में हो, हर किसी के हित में हो, अच्छे से फेयर के एग्जाम कंडक्ट हो। कोई भी एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहा है। सीएम साहब अभी तक ले जो है किसी तरह का कोई ट्वीट या कुछ भी बच्चों से संवाद करने की कोशिश नहीं की है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अभी तक आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक जगह लापरवाही है, बाकी सभी जिलों में शांतिपूर्वक एग्जाम। नहीं, आप सीसीटीवी कैमरा हर जगह का चेक कीजिए ना। आप एक सीसीटीवी कैमरा का वो फुटेज जो है जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं उतनी सारे वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप उसे भी जारी कीजिए। जो भी है रियलिटी वो निकल के आ जाएगा। अभी तक कहाँ से आए हैं, कौन से सेंटर पे एग्जाम दिया? मेरा तो गया में था और मैं भागलपुर का रहने वाला। वहाँ पे भी कोई लापरवाही बरती गई थी क्या? नहीं, मेरे सेंटर पे तो ठीक है, बट बहुत सारे सेंटर पे भी ऐसा आ रहा है जहाँ पे लाउड स्पीकर से जो है वो आंसर की बताया जा रहा है लोगों के बीच में। और बहुत जगह पे ऐसा है जहाँ पे जो है 40-50 बच्चों को जो है अलग कमरे में रख करके उसे एग्जाम दिलाया जा रहा है। जो डिसेबल कह रहे हैं कि ये लोग डिसेबल में हैं, इन लोगों को व्यवस्था अलग से, तो वो व्यवस्था तो पहले से ही सेंटर पे फिक्स होता है। आप अलग से कैसे जा करके ऐसा मान लीजिए बच्चों को 50 बच्चों को अलग कमरे में दे दिए, अब उन लोग के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है ये तो जानकारी जांच की विषय है। मांग यही है री एग्जाम हो और जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं वो इसको गंभीर तरीके से लें। और दूसरी मांग यही है कि वो भी इस्तीफा दें। अगर वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके फॉल्ट है। जब बच्चे इतने यहाँ पे खड़े हैं हम लोग रोड पे और ये मजबूरी वो देख ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है नहीं देख रहे होंगे। नहीं, आज मान लीजिए उसको ये दिखाई दे रहा है बच्चे इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, कौन सी पेपर लीक नहीं हो रहा है। पहले बोला नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पेपर आप इस लेवल का दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पेपर बहुत अच्छे होगा, यूपीएससी लेवल का होगा, और आप क्या कर रहे हैं, आप फाइनली जो है वो पेपर इस तरीके से दे रहे हैं जो बच्चे सीधा पता चल रहा है आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में थे। जैसे कि बिहार सरकार के तरफ से कोई अध्यक्ष आप लोग को मतलब सहायता करे या एकदम करे आया? कोई नहीं आया। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए, कल से ही हम लोग बैठे हुए। कोई मैसेज नहीं है, लेकिन मजबूर कर देंगे, आना ही पड़ेगा। पिछली बार आप लोग झरने पे बैठे थे और लाठी का ये तो उसमें हम लोग को नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग किए थे धरना, तो नॉर्मलाइजेशन हम लोग को हटा दिया गया। नॉर्मलाइजेशन तो कर ही रहा था योग, ठीक है, लेकिन जब हम लोग धरना दिए और हम लोग बीपीएससी ऑफिस तक हम लोग गए थे तो वहाँ पे भी हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद शाम तक नोटिस आया और नॉर्मलाइजेशन हट गया और अभी भी हम लोग री एग्जाम के लिए धरना दिए हुए, क्योंकि लेकर बीपीएससी तो कह रही थी कि ऐसा कोई हमारी तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, कुछ लोगों के द्वारा आप लोगों को नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो नॉमिनेशन जिस दिन अगर वो ऐसा है वो बोल रहे हैं कि वो अफवाह फैलाया गया था, तो धरना जिस दिन दिया उस शाम में हम लोग को क्यों दे नोटिस? उससे पहले नोटिस दे देते। मैडम वो तो पेपर देखने से पता चलता है कि आप पहले से हुए थे कि नॉर्मलाइजेशन करना है, क्योंकि आपका जो वो ABCDE जो सेट है वो मेनली जो पहले से सेट होता है ये इतना तक सेट तक आपका क्या था? आपका यही पहले से ही धारणा था कि नहीं मुझे नॉर्मलाइजेशन करना है, ये तो दिख रहा है। और पेपर का जो लेवल है जिस हिसाब से पेपर आप पूछे हैं फैक्चुअल, उसे भी पता चल रहा है आप नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में थे। ये शुरू से ही 17वीं बीपीएससी शुरू से ही विवाद में रहा है। जब से नोटिफिकेशन आया है तब से लेकर के आज तक अभी तक पूरा विवाद में रहा है। कभी नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है तो कभी क्वेश्चन पेपर को इजी कर दिया गया है,
और कभी तो स्टूडेंट का कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। स्टूडेंट से संवाद कीजिए तभी तो पता चलेगा। ऐसे आप लोग कब तक धरना पे बैठे रहिएगा? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठेंगे। हम लोग इसीलिए आए ही हैं। सेंटर इतना दूर गया हम लोगों का कि जाने आने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। सही बात है ना कि हमें कि जांच पूरी होनी चाहिए और आधा अधूरा क्लिप और बाइट देख, यदि लड़के उपद्रवी नहीं है, पढ़ लिख के उपद्रवी बनना होता तो कुछ और बन जाते, एग्जाम देने के लिए नहीं आते। दूसरी बात है क्लिप जो अब वो जो वायरल किए हैं, आप पहले वहां भी क्लिप जारी कीजिए, लड़के कहां से निकले हैं, सबसे बड़ी बात हो ना, लड़के कहां से आए और क्यों आए, वो भी जांच होनी चाहिए। कहां पे लेट क्वेश्चन है या वो भी सीसीटीवी यदि नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आधा अधूरा जांच करके आप लिपापोती के चक्कर में ना रहे। आप पे ऑलरेडी भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, पहले तो इनको भ्रष्टाचार के नाम पे ही रिजाइन मारना चाहिए कि यदि ये संस्कारी पुरुष है तो इनको रिजाइन मारना चाहिए कि हम इस लायक नहीं है। और दूसरी बात है, कुर्सी नहीं संभाल रहा है तो शमशान घाट पे नहीं बैठे हैं, आपको कुर्सी छोड़िए, शमशान घाट पे नहीं है तो आप निकल के आइए और दूसरा संभालेगा। काम खत्म है, हमें यही है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठे थे। चर्चा लिखे हुए, नीतीश चर्चा से क्या उम्मीद है? चर्चा से उम्मीद यही है कि वो अच्छे आदमी हैं और अच्छे राजनेता हैं और यही छात्र आंदोलन से वो भी निकले हुए हैं, तो छात्रों की उम्मीद को वो भरोसा में जिताएंगे, हमें विश्वास।